हेलो स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूमेल टाइप्स के अंदर फर्स्ट टॉपिक है क्लास डायग्राम। तो बिल्कुल सिंपल से टॉपिक है और 2-5 मिनट का ही वीडियो बनेगा, है बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं है इसके अंदर। ओके, तो हम सारी चीज़ें शॉर्ट्स के अंदर देखेंगे जितना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए क्लास डायग्राम के अंदर क्या है। वैसे आपको ये ग्राफिक्स देख के या चित्र देख के आपको आइडिया लग गया होगा क्या क्या कहना चाहते हैं सर। देखिए क्लास डायग्राम के अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम ये सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर ही पढ़ रहे हैं। अब आपको पता ही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर क्या होता है। हम क्लासेस डिफाइन करते हैं, हम क्या करते हैं अंदर मेंबर्स डिफाइन करते हैं, अंदर हम मेथड्स डिफाइन करते हैं। ओके, और हम फिर उसके बाद क्या करते हैं उनका ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करते हैं। सेम यही चीज़ है क्लास डायग्राम के अंदर। देखिए ये एक सिंटेक्स दे रखा है, फॉर्मेट दे रखा है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, क्लास का नेम लिखना है। उसके बाद आप क्या बताएंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम बताएंगे और यहाँ पे आगे क्या कर देंगे, आप कॉलन लगा के क्लास का नाम लिख देंगे। तो एक तरीके से ये फॉर्मेट है। ओके, और यहाँ पे हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए कोई हॉस्पिटल है जिसके अंदर क्या करना है, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करना है। तो उसके लिए आप क्या क्या डेटास का यूज़ करोगे और किस तरीके से आप उसको क्लास डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करोगे। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पेशेंट की क्लास बनाओगे। तो यहाँ पे ये पेशेंट क्या है, क्लास का नाम है। ओके, अब आप पेशेंट की क्या क्या डिटेल एड ऑन कराना चाहते हो, तो जिसके अंदर यहाँ देखिए आईडी है, उसका नाम है, उसका जेंडर है, ये सारी चीज़ें क्या होगी, आपकी पेशेंट की डिटेल होगी। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, पर फॉर एग्जांपल मैंने चीज़ों को सिंपल रखने के लिए इतनी सी चीज़ें लिखी है। और फिर उस क्लास के अंदर क्या करोगे, एक फंक्शन आप डिफाइन कर दोगे, डिक्लेयर कर दोगे। ओके, उसको जब जरूरत पड़ेगी तो आप बार बार क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। किसके थ्रू कॉल कर सकते हो आप, ऑब्जेक्ट के थ्रू करते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर हम सारी चीज़ें किसके थ्रू कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू करते हैं। ओके, तो ये पूरी की पूरी आपकी क्या हो गई, क्लास हो गई। अंदर जो एलिमेंट्स है उनको हम एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, ध्यान रखना क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे ये क्या हो गया, आपका मेथड हो गया। अब आपको जैसे क्या करना है, एक आपका पेशेंट आया तो उस पेशेंट को के लिए आप क्या करोगे, एक पेशेंट नाम से आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करोगे। तो ये न्यू अंडरस्कोर पेशेंट नाम से क्या है, एक ऑब्जेक्ट बनाया। किस क्लास का है ये, पेशेंट क्लास का है। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा, क्लियर हो गई चीज़ें कि हाँ पेशेंट नाम का हमारे पास कोई डेटा बनाना चाहते हैं हम, और उसका इंस्टेंस क्या है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर किया न्यू पेशेंट नाम से। ओके, तो क्लास डायग्राम वेरी सिंपल है, और जो भी यूमेल टाइप्स पढ़ोगे धीरे धीरे हम चलेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो अब हम इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन भी देख लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ इसके अंदर, द क्लास डायग्राम इज अ स्टैटिक डायग्राम। क्लास डायग्राम कैसा है आपका, एक तरह का स्टैटिक डायग्राम है, क्योंकि हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, ये स्टैटिक बिहेवियर के अंदर पढ़ रहे हैं। ओके, स्टैटिक डायग्राम के अंदर पढ़ रहे हैं। दो तरह के होते हैं ना, स्टैटिक और बिहेवियरल। तो ये किस तरीके के अंदर कैटेगरी के अंदर आ रहा है, स्टैटिक के अंदर आ रहा है। इट डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम बाय शोविंग क्लासेस, एट्रीब्यूट्स, ऑपरेशंस एंड रिलेशनशिप अमंग ऑब्जेक्ट। जो हमने अभी देखा ही था, क्लास के अंदर क्या बताया जाता है, क्लासेस डिफाइन की जाती है, एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए जाते हैं, ऑपरेशंस या मेथड या उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। अगर हम एक से ज्यादा क्लासेस डिफाइन करते हैं तो हमें उनके बीच में रिलेशनशिप भी डिफाइन करता है ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्लास डायग्राम्स आर बैकबोन ऑफ ऑलमोस्ट एवरी ऑब्जेक्ट। जो क्लास डायग्राम है ऑलमोस्ट एवरी ऑब्जेक्ट के क्या है, बैकबोन है, बैकबोन ऑफ ऑलमोस्ट एवरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड इंक्लूडिंग यूएमएन। कहने का मतलब यह कि क्लास डायग्राम है, अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू आपको चीज़ों को समझाना है तो क्लास डायग्राम में बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। ओके, उप्स के हिसाब से क्लास डायग्राम को आप चीज़ों से आसानी से समझ सकते हो जल्दी से। ओके, और ये यूएमएल का एक पावरफुल टूल है। कौन सा टूल है, क्लास डायग्राम, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, इट इज यूज टू डिस्क्राइब स्टैटिक और स्ट्रक्चरल व्यू। ध्यान रखना है इस पॉइंट्स को। इट इज यूज टू डिस्क्राइब स्टैटिक और स्ट्रक्चरल व्यू। ये स्टैटिक और स्ट्रक्चरल व्यू डिफाइन करने के लिए काम आता है। ओके, स्टैटिक और स्ट्रक्चरल व्यू डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर, इसलिए ये जो पॉइंट्स में लिखवाता हूँ सारे इंपॉर्टेंट है। ओके, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिटेल जो मतलब इरिलेवेंट पॉइंट्स में नहीं लिखवाता हूँ, जहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं और या चांसेस है वो ही सारी चीज़ें मैं थ्योरेटिकल आपको पॉइंट्स लिखवाता हूँ। तो प्लीज़ कोशिश करना इनको लिखने की, या ज़्यादा तो हो सके स्नैपशॉट लेने की अगर आप इसको देख रहे हो तो। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया इस टॉपिक के अंदर से। तो इसरो 2007 का क्वेश्चन है, देखिए, इन न्यूमेरिकल डायग्राम्स ऑफ अ क्लास स्टैटिक ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड। ये स्टेट है ना, स्टेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड।
स्टेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, नहीं ऑब्जेक्ट के स्टेट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हमने देखा था ना क्लासेस के अंदर, उसी का क्वेश्चन है, स्टेट इज इररिलेवेंट, नहीं, स्टेट इज रिप्रेजेंटेड एज एन एट्रीब्यूट और स्टेट इज रिप्रेजेंटेड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, नहीं ऑपरेशन में तो फाइनल हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा। हमने भी देखा था कि हमने क्या बताया था, क्लास बनाए थे, हमने क्या डिफाइन किया था यहाँ पे, क्लास और क्लास नेम बताया था, और यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किए थे, एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए थे। एट्रीब्यूट्स क्या है, एक तरीके से इस क्लास की क्या स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। ओके, जो मेंबर्स है जो अलग अलग जगह मूव करेंगे तो वो क्या बताएंगे आपको, इनकी स्टेट्स बताएंगे। इसलिए स्टेट्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एट्रीब्यूट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये इसका आंसर क्या है, स्टेट इज रिप्रेजेंटेड एज एट्रीब्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूएमएल डायग्राम प्रोवाइड्स स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सिस्टम। आपको ये पूछा है इनमें से कौन सा यूएमएल डायग्राम है जो स्टैटिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, बताइए इसका आंसर। मेरे ख्याल से आ गया होगा आपको। देखिए ऑप्शन में क्या दिया होगा, क्लास डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, स्टैटिक डायग्राम और कोलैबोरेशन डायग्राम। तो आपको पता है कि यूएमएल के जो हमने टाइप देखे थे उसके अंदर दो तरह के टाइप है, स्टैटिक टाइप और बिहेवियरल टाइप। स्टैटिक डायग्राम और बिहेवियरल डायग्राम, जिसके अंदर ये वाला आता है हमारा स्टैटिक डायग्राम के अंदर। कौन सा आता है, क्लास। अगर आप देखेंगे तो सीक्वेंस आता है हमारा बिहेवियरल के अंदर, कोलैबोरेशन भी आता है हमारा बिहेवियरल के अंदर, और स्टैटिक डायग्राम भी आता है हमारा बिहेवियरल के अंदर आता है। तो आपको यही पूछा है कि इनमें से स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सिस्टम कौन सा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्लास डायग्राम हो जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा आपको। अब हम धीरे धीरे जो भी यूमेल्स के टाइप्स हैं हम 1 बाय 1 देखते चलेंगे। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।